सुबह उठते ही अगर शरीर भारी लगता है, हाथ पैरों में जान नहीं रहती, चलने से पहले मन डरता है कि कहीं पैर साथ न छोड़ दे, तो इसे उम्र समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। ये उम्र नहीं है, ये रोज रोज की कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपकी मांसपेशियों को अंदर से सुखा रही है। ठीक वैसे जैसे पानी न मिलने पर पेट सूख जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सूखना बाहर से दिखाई नहीं देता। न कोई बड़ा दर्द, न कोई अचानक बीमारी, सब कुछ धीरे धीरे होता है। पहले ताकत जाती है, फिर संतुलन और आखिर में आत्मनिर्भरता। और जब तक इंसान समझता है तब तक शरीर बहुत कुछ खो चुका होता है। आज आप उन 6 से 7 गलतियों के बारे में जानेंगे जो हर दिन अनजाने में की जा रही है। इनमें से एक भी अगर आपकी जिंदगी में मौजूद है तो मांसपेशियों का कमजोर होना तय है, और अगर एक से ज्यादा है तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पहली गलती, शरीर को जरूरत से ज्यादा आराम देना। अधिकतर बुजुर्ग ये मान लेते हैं कि अब शरीर को आराम चाहिए, इसलिए चलना कम, उठना कम, हिलना डुलना कम। कुर्सी, चारपाई और टीवी यही दिनचर्या बन जाती है। बाहर से ये सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर से ये सबसे बड़ा नुकसान करता है। मांसपेशियां तभी जीवित रहती है जब उनका इस्तेमाल होता है। जैसे ही इस्तेमाल कम हुआ, शरीर उन्हें बेकार मान लेता है, फिर वो धीरे धीरे उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसका शिकार वही होते हैं जो ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं। जांघों, कूल्हों और पीठ की मांसपेशियां सबसे पहले सूखती है। यही मांसपेशियां उठने, बैठने और गिरने से बचाने का काम करती है। इनके कमजोर होते ही गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी गलती, भोजन से सिर्फ पेट भरना, मांसपेशियों को नहीं। अधिकतर बुजुर्ग कहते हैं हम तो सादा खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी। ये सुनने में सही लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी छिपी है। ये भोजन पेट भरता है, लेकिन मांसपेशियों को जरूरी निर्माण सामग्री नहीं देता। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए शरीर को पहले से ज्यादा पोषण चाहिए, लेकिन हम उल्टा कम कर देते हैं। कई लोग ये सोचकर प्रोटीन से दूरी बना लेते हैं कि इससे गैस होगी या पाचन खराब होगा। सच्चाई यह है कि जब बाहर से सही पोषण नहीं मिलता तो शरीर अपनी ही मांसपेशियों को तोड़कर जरूरत पूरी करता है। यही वह स्थिति है जिसमें मांसपेशियां अंदर से सूखने लगती है। बाहर से वजन ज्यादा दिख सकता है, लेकिन अंदर से शरीर खोखला हो जाता है। तीसरी गलती, सुबह शरीर को जगाए बिना दिन शुरू करना। रात भर शरीर आराम की अवस्था में रहता है। सुबह उसे एक संकेत चाहिए कि अब काम शुरू हो रहा है, लेकिन अधिकतर बुजुर्ग सुबह उठते ही सीधे बैठ जाते हैं या लेटे रहते हैं। कोई हलचल नहीं, कोई सक्रियता नहीं। इससे मांसपेशियां सुस्त रहती है। नसों और मांसपेशियों के बीच का तालमेल कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि सुबह सुबह अकड़न, जकड़न और कमजोरी महसूस होती है। अगर सुबह का पहला घंटा निष्क्रियता में बीतता है तो पूरे दिन शरीर उसी धर्रे पर चलता है, और हर ऐसा दिन मांसपेशियों को थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। चौथी गलती, दर्द के डर से पूरी तरह रुक जाना। घुटनों में दर्द हुआ तो चलना बंद, पीठ में दर्द हुआ तो हिलना बंद। ये सोच बहुत आम है, लेकिन बहुत खतरनाक भी। दर्द में सावधानी जरूरी है, लेकिन पूरी तरह रुक जाना मांसपेशियों के लिए जहर है। जब शरीर हिलना डुलना बंद करता है तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है, मांसपेशियों को पोषण नहीं मिलता, वे और कमजोर हो जाती है। इससे दर्द और बढ़ता है, फिर और डर लगता है, और ये चक्र चलता रहता है। बहुत से बुजुर्ग इसी वजह से कुछ ही सालों में चलने फिरने की क्षमता खो देते हैं, जबकि सही तरीके से हल्की गतिविधि दर्द में भी सुधार ला सकती है। पांचवी गलती, नींद को गैर जरूरी समझना। अब नींद पहले जैसी नहीं रही, ये कहकर बहुत से लोग समझौता कर लेते हैं, लेकिन नींद सिर्फ आराम नहीं है। नींद वो समय है जब शरीर खुद की मरम्मत करता है। इसी दौरान मांसपेशियों के टूटे हिस्से जुड़ते हैं, ताकत वापस बनती है। जब नींद कम होती है, बार बार टूटती है या देर से आती है, तो ये मरम्मत अधूरी रह जाती है। नतीजा, सुबह उठते ही थकान, दिन में सुस्ती और धीरे धीरे मांसपेशियों की ताकत खत्म। नींद की कमी को हल्के में लेना मांसपेशियों के सूखने की सीधी वजह बन सकता है। छठी गलती, धूप और जरूरी पोषक तत्वों से दूरी। बहुत से बुजुर्ग धूप से बचते हैं। घर के अंदर रहना सुरक्षित लगता है,
लेकिन धूप से मिलने वाला पोषक तत्व मांसपेशियों और हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से नसें कमजोर पड़ती है, मांसपेशियों का संकुचन सही नहीं होता और ताकत घटने लगती है। इसके साथ ही कुछ जरूरी तत्वों की कमी भी धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना देती है। समस्या यह है कि इन कमियों के लक्षण देर से सामने आते हैं। जब कमजोरी साफ दिखाई देने लगती है, तब तक नुकसान काफी हो चुका होता है। सातवीं और सबसे खतरनाक गलती, हर चीज को उम्र के नाम पर छोड़ देना। ये वो एक गलती है जो बाकी सभी गलतियों को जन्म देती है। जब आप मान लेते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, अब ताकत जाएगी ही, अब क्या किया जाए, उसी दिन से शरीर हार मान लेता है। शरीर दिमाग की सुनता है। जब दिमाग सुधार की उम्मीद छोड़ देता है, तो शरीर भी कोशिश बंद कर देता है। यही वजह है कि एक ही उम्र के दो लोग बिल्कुल अलग दिखते हैं, एक चलता फिरता, दूसरा सहारे पर। यह मान लेना कि कमजोरी स्वाभाविक है, सबसे बड़ा धोखा है। हां, उम्र के साथ बदलाव आते हैं, लेकिन पूरी तरह टूट जाना अनिवार्य नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इन गलतियों का असर रोका जा सकता है? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इन गलतियों को स्वीकार करना होगा। यह मानना होगा कि समस्या उम्र नहीं, आदतें हैं। अगर आप अभी भी खुद चल सकते हैं, उठ सकते हैं, अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि समय अभी आपके हाथ में है। लेकिन यह समय हमेशा नहीं रहेगा। शरीर आपको रोज संकेत देता है, थोड़ा भारीपन, थोड़ी कमजोरी, थोड़ी अस्थिरता। ये सब चेतावनियां हैं। सवाल ये नहीं कि शरीर बोल रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उसकी सुन रहे हैं। क्योंकि मांसपेशियां जब पूरी तरह सूख जाती हैं, तब उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वे अभी कमजोर हो रही होती हैं, तब उन्हें बचाया जा सकता है। अगली बार जब आप थकान या कमजोरी को उम्र कहकर टालने लगें, तो एक पल रुकिए। शायद वही पल आपके शरीर को आगे टूटने से बचा सकता है।